बोलो यीशु मसीह की। सब लोग बैठ जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए हम बजाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो परमेश्वर हमारे जीवन में आज की शाम बड़े बड़े कामों को करेगा, बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के लोगों में और हम लोगों में बहुत फर्क है। दुनिया के लोग बोलते हैं, किसने देखा यीशु को, किसने देखा स्वर्ग को, किसने देखा नरक को। वो ऐसा बोलते हैं। वो सोचते हैं विश्वास वो है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, वही सच्चाई है और वही विश्वास है। लेकिन विश्वास अलग है। विश्वास वो देखता है जो दुनिया नहीं देख सकती है। हालेलुया। दुनिया के लोग इन आंखों से देखते हैं, लेकिन हम लोग विश्वास की आंखों से देखते हैं। आमीन। जो आंखों से देखा जाता है वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो टिकाऊ नहीं जो इन आंखों से देखा जाता है। टिकाऊ स्थायी वही है जो विश्वास की आंखों से देखा जाता है। आमीन। आज जो विश्वास की आंखों से देखेंगे वही चमत्कारों को देखेंगे, वही छुटकारों को देखेंगे, वही बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। हम वचन पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ताली नहीं बजाओगे आप? बोलता है हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते हैं, हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं अनदेखी हैं, जो नजरों के सामने है ही नहीं, उनको परमेश्वर का दास बोलता है कि हम उन्हें देखते हैं। कैसे देखते हैं अनदेखी वस्तुओं को जिनको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उनको वो देखता है। इसकी आंखें अलग हैं क्या? हमारी आंखें अलग हैं क्या? ये कौन सी आंखों से अनदेखी वस्तुओं को देखता है? इसके पास कौन सी आंखें हैं जिससे ये अनदेखी वस्तुओं को देखता है?
ये स्वर्ग को देखता है जिसको कभी नहीं देखा गया। ये नरक को भी देखता है जिसको कोई देखता ही नहीं। ये यीशु को देखता है, ये स्वर्ग दूतों को देखता है, ये स्वर्ग की वस्तुओं को देखता है, अनसीन अनदेखी वस्तुओं को देखता है। कौन सी आंखें हैं इसके पास जिन आंखों से ये अनदेखी वस्तुओं को देखता है? इसके पास दूसरी आंखें हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं बस यही दो आंखें हैं, लोग इन्हीं दो आंखों से देखते हैं और इन्हीं दो आंखों को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास दूसरी आंखें भी हैं, और वो आंखें आत्मा की आंखें हैं, आत्मिक आंखें हैं। हालेलुया। दुनिया के लोग केवल इन दो आंखों से देखते हैं, परमेश्वर के लोग 2x2 4 आंखों से देखते हैं। हालेलुया। हम इन आंखों से भी देखते हैं और हम अपनी आत्मिक आंखों से भी देखते हैं। और वो बोलता है जो देखी हुई वस्तुएं हैं जिनको इन आंखों से देखते हैं वो टिकाऊ नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो जाती रहेंगी। आप तारों को देखते हैं, ये एक दिन जाते रहेंगे। आप सूरज चांद को देखते हैं, ये एक दिन जाते रहेंगे। आप दुनिया में एक से एक मकान को देखते, एक से एक गाड़ी को देखते, पैसे को देखते, सोने और चांदी को देखते हैं। ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन बाइबल बोलती है जो अनदेखी वस्तुएं हैं, जो लोग अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो अनदेखी वस्तुएं टिकाऊ हैं, वो सदा बनी रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं किसने यीशु को देखा? लोग बोलते हैं यीशु मरकर जिंदा हुआ, आपने देखा क्या? यीशु को इन आंखों से नहीं देखा जाता, अनदेखी वस्तुओं को इन आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देखा जाता है। और जब यीशु अनदेखा है तो यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही टिकाऊ है, यीशु ही सदा बना रहेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है अनदेखी वस्तुएं हमेशा बनी रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, पापों का बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया गया। लोग पूछते हैं किसने देखा? किसने देखा? पाप का बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया गया। बाइबल बोलती है यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया। किसने देखा? यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया। लिखा यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। लोग बोलते हैं किसने देखा? किसने देखा?
हमने देखा, क्योंकि हम इन आंखों से ही नहीं, हम आत्मिक आंखों से देखते हैं। हमने देखा है, मैंने देखा है, यीशु ने मेरे पापों के बोझ को उठा लिया। इसीलिए तो आज मैं पाप के बोझ से दबा नहीं हूं, मैं पाप रहित हूं। कोई बोझ पाप का मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरे पाप का बोझ क्रूस पर लटका यीशु ले गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा यीशु ने मेरे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। मैंने बहुत दुखों को अपने शरीर में आते और जाते हुए देखा है। हालेलुया। जब मैं दुखी था, जब मैं बीमार था, मैंने कहा यीशु ने मेरी बीमारी को उठा लिया। ये दुख, ये रोग यीशु ने सह लिया। ये मेरे शरीर पर नहीं हो सकता। और जब मैंने बोला ये बीमारी, ये रोग मेरे शरीर में नहीं रह सकता, तो वो रोग चला गया। वो रोग चला गया, वो दुख चला गया। जब मैंने कहा इस दुख को तो यीशु ने उठा लिया, वो दुख मेरी जिंदगी से जाता रहा। हालेलुया। मैंने देखा है, आई हैव सीन, मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बीमार हुआ, मैंने कहा यीशु तूने मेरे लिए कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं। और ये बोलते बोलते ही मैं चंगा हो गया। मैंने देखा है यीशु की कमर पर कोड़े लगते हुए। मैंने गिने हैं 39 कोड़े जो यीशु की कमर पर लगे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देखते हो वो मिथ्या है। देखते हो कमर का मन का खत्म हो चुका है। देखते हो कैंसर हो चुका है। देखते हो लंगड़ा हो चुका हूं। देखते हो बीमारी ऐसी बढ़ चुकी है कि डॉक्टर बोलता है खत्म हो जाओगे, मर ही जाओगे, बचोगे नहीं। ये इन आंखों से देखते हो। मैं आपको बता दूं, ये टिकाऊ नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, ये नहीं रहेगा, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं टिकाऊ नहीं है। हालेलुया। ये देखी हुई वस्तुएं जाती रहेंगी। जब अनदेखी वस्तुओं को देखोगे, बीमारी जाती रहेगी। जब देखोगे यीशु ने कोड़े खाए, बीमारी जाती रहेगी। जब देखोगे मेरी बीमारी यीशु ने उठा ली। पाप जाते रहेंगे जब देखोगे मेरा यीशु मेरे पापों को लेकर क्रूस पर लटका हुआ है। उसने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। जब ये देखोगे गुनाहगार नहीं रहोगे, गुनाहगार नहीं रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करना छोड़ दो। देखी हुई वस्तुओं पर विचार करना छोड़ दो। अनदेखी वस्तुओं पर विचार करो। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं को देखो, क्योंकि अनदेखी वस्तुएं टिकाऊ है। ये प्रभु का वचन बोलता है। हालेलुया,
हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है, वचन के लिए ही पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, पर मेरा वचन नहीं टलेगा। मेरा वचन, अगर वचन बोलता है अनदेखी वस्तुएं टिकाऊ हैं, वही स्थिर हैं, तो वही स्थिर हैं। और जो देखते हो वो टिकाऊ नहीं, वो स्थिर नहीं, वो जाती रहेंगी, वो जाती रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलती है, कमजोर कहे मैं बलवान हूं। हालेलुया। बाइबल बोलती है, निर्धन कहे मैं धनवान हूं। हालेलुया। हम वो नहीं बोलते जो लोग बोलते हैं, हम वो बोलते हैं जो लोग नहीं बोलते हैं। हालेलुया। ये फर्क है परमेश्वर के लोगों में और दुनिया के लोगों में। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु पर विश्वास करके भली बातों को बोलते हैं, हम बुरी बातों को नहीं बोलते, क्योंकि बुरी बातें खत्म हो चुकी हैं, बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, गरीबी खत्म हो चुकी है, क्योंकि गरीबी को यीशु ने उठा लिया। इसलिए गरीब नहीं है, गरीबी नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोलना है, गरीबी तो उठा ली प्रभु ने, इसलिए गरीबी नहीं, मैं धनी हूं। आमीन, आमीन। अनदेखी वस्तुएं, हालेलुया, उनको बोलते हैं, अनकही वस्तुओं को हम बोलते हैं। लोग बोलते हैं स्वर्ग नहीं, हम बोलते हैं स्वर्ग है, हमने देखा है। हालेलुया। लोग बोलते हैं नरक है ही नहीं, हम बोलते हैं नरक है, क्योंकि हमारे प्रभु ने बोला है। हालेलुया। और हम उसकी बोली हुई बात पर विश्वास करते हैं और विश्वास की आंखों से देखते हैं कि ये सच्चाई है। नरक एक ऐसी आग है जिसमें पापी जन फेंक दिया जाएगा और हमेशा के लिए वो जलता रहेगा। ये हमने विश्वास की आंखों से देखा है। हमने स्वर्ग में और नरक में फर्क देखा है, इसीलिए तो नरक नहीं, हमने स्वर्ग के रास्ते को अपनाया है। हालेलुया, हालेलुया। लोग देखी हुई वस्तुओं को गाते रहते हैं, हमने देखा है, वो तो पागल हो गया है, हमने देखा है, उसको कोढ़ हो गया है, हमने देखी है उसकी रिपोर्ट, उसको कैंसर हो गया है, हमने देखा है वो लंगड़ा चलता है, हमने देखा है वो बेजान सा लेटा रहता है, हमने देखा है। लोग देखी हुई वस्तुओं को देखते हैं जो मिथ्या है, जो झूठ है, वो टिकाऊ नहीं। हालेलुया। वो टिकाऊ नहीं है, लेकिन हम देखते हैं, हम जो विश्वास की आंखों से देखते हैं उसको हम बोलते भी हैं। लोग बोलते हैं कैंसर है, हम बोलते हैं कैंसर नहीं है। लोग बोलते हैं टीबी है, हम बोलते हैं टीबी नहीं है। लोग बोलते हैं पागल हो चुका, हम बोलते हैं बुद्धिमान है।